हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक बेसिक चैप्टर है आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो इसके अंदर पे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी कॉन्सेप्ट्स इन फ्यूचर जो भी चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो, फंक्शन रिलेशन हो, ठीक है ना, जिस भी तरह के हमारे चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स पे इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये चैप्टर समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम काफ़ी बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। ठीक है, और यह चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ना कि क्लास 11th बल्कि क्लास 12th में भी आपको देखने को मिलेंगे जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं फाउंडेशन की वो सेट से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेट क्या होता है। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। बात समझने की कोशिश करें। एक हमारे पास कलेक्शन और सेट, ठीक है ना। हर एक कलेक्शन हमारे पास सेट नहीं हो सकता, हर एक कलेक्शन हमारे पास सेट नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ कलेक्शन ही सेट होंगे पर उनके कुछ पैरामीटर्स होंगे कि हर एक कुछ कलेक्शन में से कौन सा कलेक्शन सेट माना जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि गुड डॉक्टर्स इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, किसी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर्स, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक फीलिंग जो आ गई गुड, मतलब कि क्या होगा कि हर एक पर्सन के लिए गुड कोई ना कोई अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरह के एग्जाम्पल से हम ये बताने की कोशिश करेंगे आपको कि सेट कौन सा होगा और कलेक्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो हमने अगर किसी चीज का कलेक्शन कर लिया है, अगर वो सेट है या नहीं, तो उसको हम यहाँ पे कैसे जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, वी आर टेकिंग द सम एग्जांपल्स, सब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं। पहला एग्जांपल से हमारे यहाँ पर अ टीम ऑफ 11। ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेट्स बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 11 लोगों की टीम है जो कि वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। ठीक है, तो अब जो 11 लिए गए हैं जो बेस्ट हैं, ठीक है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन 11 बल्लेबाज। ठीक है, तो ये जो बेहतरीन जो बल्लेबाज लिए गए हैं, तो अब इसमें क्या है कि सब ये एक तरीके से कलेक्शन है। ठीक है, एक तरीके से क्या है, ये कलेक्शन है। अब ये कलेक्शन सेट बन सकता है कि नहीं बन सकता है, चीज को समझिएगा आप। तो बेस्ट वर्ड है मतलब सबसे अच्छा। अब आप सोचेंगे 11 बल्लेबाज के अगर आपको नाम बताए जाए तो आप सोचेंगे कि मेरा बैट्समैन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति के हिसाब से अपने अपने बैट्समैन जो होंगे या फिर अपनी अपनी जो 11th की टीम है वो अलग अलग होगी। ठीक है, कोई एक फिक्स टीम यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट नाउ कि मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वाला एग्जांपल ओनली आपको क्या बता रहा है, ये कलेक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? कलेक्शन। ये सेट आपके पास नहीं है। क्या नहीं है? ये आपके पास सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि एक बहुत अच्छी बात आ गई, बेस्ट। बेस्ट मतलब एक फीलिंग आ गई कि अच्छा कौन होगा। ठीक है, तो जब भी फीलिंग जैसे वर्ड आएंगे तो वो ओनली कलेक्शन होगा, ना कि सेट होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, आपकी क्लास में सभी लड़कों का, सभी छात्रों का एक कलेक्शन। ठीक है, तो आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं, ठीक है, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, जितने भी बॉयज हैं उनको अगर कलेक्ट करेंगे तो वो एक ग्रुप बन गया। ठीक है, वो ग्रुप बन गया तो वो 30 का ग्रुप बन सकता है, 30 का 40 का ग्रुप बन सकता है। क्लियर है? वो एक ग्रुप बन गया। तो उस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हमने किसी भी तरह की फीलिंग नहीं रखी है कि हमने बदमाश बच्चों को लिया है, हमने अच्छे बच्चों को लिया है, हमने पढ़ने वालों को लिया है, हमने कमजोर को लिया है। ठीक है, हमने कम हाइट वालों को लिया है। यहाँ इसमें किसी भी तरह की हमने यहाँ पे फीलिंग को ऐड नहीं किया है। हमने क्या किया है? नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो वो एक सेट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, दूसरी बात आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल हमारा सेट हुआ था। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, 100 से कम वाले नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो हमें पता है कि 100 से कम नेचुरल नंबर्स कितने होंगे, 1 2 3 डैश डैश 99 नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो हमें पता पड़ चुका है और सभी का आंसर जो होगा यही होगा। ठीक है, तो मतलब कि ये एक सेट हो गया। अगर यहाँ पर ऐसा कहा जाता कि 100 से कम अच्छे वाले नेचुरल नंबर, या फिर यहाँ पे कहा जाता कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं कि पसंद और नापसंदगी की बात कर ली जाती है अगर यहाँ पे, तो ये सेट नहीं बनता, ये कलेक्शन बन जाता। बट अगर यहाँ पे जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि लेस देन 100 है। ठीक है, क्या है? लेस देन 100 है। ठीक है, और नेचुरल नंबर है तो सभी की काउंटिंग लेस देन 100 में 1 से लेकर 99 तक ही जाएगी। तो ये एक हमारा यहाँ पे सेट बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, हिंदी के काफी अच्छे जो नॉवलिस्ट थे, लेखक थे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, उनके
जो नॉवल थी उनका कलेक्शन अगर देखा जाए यहाँ पर, तो वो क्या होगा, तो उनकी जितनी भी कलेक्शन थी, गोदान थी, ठीक है, और वो नमक का दरोगा, जिस तरीके से वो उनकी नॉवेल्स थी, तो उन सबको अगर कलेक्शन किया जाए तो उनकी 20 या 21 जो है 19 या 21 उनकी जो है नॉवेल्स हैं, ठीक है। तो एक फिक्स है कि हमारे पास इतनी उनकी नॉवेल्स हैं, और अगर सभी को कलेक्शन किया जाएगा तो उतनी ही नॉवेल्स वहाँ लिखी जाएगी, ठीक है, ना एक कम लिखी जाएगी ना एक ज्यादा लिखी जाएगी, सारी नॉवेल्स वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट एक सेट है, ये कलेक्शन क्या है हमारे पास, एक सेट है, ठीक है। हर एक कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है, पर हर एक सेट हमारा कलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो सेट है ये कलेक्शन भी है और ये सेट भी है। दूसरा आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो आप इवन इंटीजर्स में क्या लिखोगे, 2 4 6 8, ठीक है, 10, तो काफी ज्यादा चल सकते हैं। मतलब इवन इंटीजर्स की बात की जाएंगे तो सेट हमारे पास है, ठीक है ना। इवन इंटीजर्स में हम ऐसे ही लिखेंगे, और इसमें ऐसे भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, देखो -2 -4 -6, ठीक है। तो मतलब कि हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए कि नेगेटिव इंटीजर्स में, पर यहाँ पे हमें ये पता नहीं कितने नंबर्स लिखने होंगे, पर हमें ये पता है कि इसमें जब भी सेट लिखे जाएंगे ये नंबर से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता पड़ चुका है कि यहाँ पे किसी तरीके की इमोशंस को ऐड नहीं किया गया है, ठीक है ना। जब हम किसी तरह की इमोशंस को ऐड नहीं करते हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ द सेट, वो क्या होता है, हमारा सेट होता है, ठीक है। देखिए द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10, देखो ये एक तरीके से यहाँ पे फीलिंग वाला काम है, टैलेंटेड, ठीक है। टैलेंटेड जो वर्ड है, अब यहाँ पे जो राइटर्स हैं, ठीक है ना, टैलेंटेड राइटर्स, अगर इनकी जो क्या बोलते हैं कि अगर इनका कलेक्शन, इनकी लिस्ट बनाई जाए, तो हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति की नज़र में जो राइटर्स को पढ़ता होगा, उसकी नज़र में हर एक राइटर अलग अलग जगह पर मेंशन होगा कि उसके हिसाब से वो आना चाहिए, ठीक है। काफी हजारों राइटर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर जो लिखते हैं, ठीक है। तो अगर टैलेंट की बात की जाए तो अब इसको थोड़ा सा जो है जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इसको जस्टिफाई करना मुश्किल है, ठीक है। अब इसको जस्टिफाई करना मुश्किल है क्योंकि इसमें इमोशन जैसा एक वर्ड हो गया टैलेंटेड, ठीक है ना, तो इसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। तो ये हमारा ओनली क्या हो गया यहाँ पे, ये ओनली कलेक्शन हो गया, क्या हो गया हमारा, ओनली कलेक्शन हो गया, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम बता नहीं सकते ना कि 10 टैलेंटेड कौन से होंगे भाई, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है, मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे, एक साल में 12 महीने, और उन महीने में जो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ क्या होंगे, तो जे से क्या होता है, जनवरी होता है, ठीक है, जे से जून होता है, जे से जुलाई होता है, ठीक है। ये 3 मंथ होते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है हर एक व्यक्ति अगर जे से स्टार्ट वाला लिखेगा तो इन्हीं 3 को लिखेगा। तो ये व्हाट इज दैट, ये हो गया हमारा क्या, एक सेट हो गया, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि भाई जो भी हमें जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उसमें से कलेक्शन कैसे निकालेंगे और सेट कैसे निकालेंगे। कलेक्शन निकालने का तरीका है कि आपको इमोशनली कोई वर्ड दिया जाएगा, ठीक है, उसको आप अलग कर लीजिए। मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ द डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ, तो देख डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ क्या है भाई, खतरनाक। तो हर एक व्यक्ति की नजर में खतरनाक अलग चीजें होती है, किसी को कॉकरोच से डर लग जाता है तो किसी को चींटी से डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो कलेक्शन होगा वो सेट नहीं होगा, ठीक है, वो ओनली कलेक्शन ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई कि हमने सेट को अच्छे से डिफाइन कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे एक सेट को लिखा जाता है, ठीक है, राइटिंग अ सेट्स। तो सेट को कैसे लिखा जाता है, कुछ नियम यहाँ पे एनसीईआरटी के लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट नंबर मैमस सिनोनिम टर्म्स सेट यूजुअली डिनोट कैपिटल लेटर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है कि हम कोई भी सेट अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो सेट के जो नाम है, सेट का नामकरण करते हैं, सेट के नेम को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। कैपिटल लेटर्स के अंदर आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड तक लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सभी जो कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। फिर आते हैं सेट के जो लिखा जाएगा, जैसे हमने कोई सेट लिखा, ठीक है, हमने लिखा कलेक्शन ऑफ द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे। अब वोवल्स क्या होंगे, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। तो एलिमेंट्स ये जो है अंदर जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स मेंबर्स, ठीक है, इनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और इनको मेंबर्स भी कह सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं ये स्मॉल केस में लिखे जाएंगे या स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। और एक बार जो एलिमेंट लिखा जाएगा उसका रिपीटेशन यहाँ पे करना नहीं है। आप चाहो तो इनको आगे पीछे लिख सकते हो, ऑर्डर का कोई भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे आपने पहले लिख लिया आई, फिर लिख लिया ए, फिर लिख लिया यू, फिर लिख लिया ई, ठीक है, फिर लिख लिया आप लोगों ने ओ, ठीक है। तो ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो, पर रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई लेटर एक बार आ गया तो दोबारा उसको लिखना नहीं है, ठीक है।
नाम किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर मेंबर्स लिखे जाएंगे, ठीक है, और करली ब्रैकेट के अंदर पैक करना है। मेंबर्स को किसमें पैक करना है, करली ब्रैकेट के अंदर पैक करना है। हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को लिस्टेड कर दिया है, मतलब लिस्ट करके लिख दिया है, ठीक है। और हर एक एलिमेंट को आपको सेपरेट जो करना है वो कोमा से करना है। किससे करना है, सेपरेट कोमा से करना है, ठीक है। बात समझ ली है, सेपरेट किससे करना है, कोमा से करना है सेपरेट। यहाँ पे सेपरेट करने के लिए कोमा यूज करेंगे। तो कुछ चीजें फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। सेट का नाम कैपिटल लेटर में, सेट के मेंबर स्मॉल लेटर के अंदर लिखे जाएंगे, ठीक है। इनको हम लोग एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं, या फिर हम इनको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज को 2 बार लिख दो, एक ही अल्फाबेट को आप 2 बार लिख दो, तो वैसा आपको करना नहीं है। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। यही चीज यहाँ पे लिख रखी है, एलिमेंट्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है। Sets name represented by capital letters and objects elements members are synonyms terms, ठीक है। तो देखिए जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके मेंबर्स हैं, सेट के क्या हैं, ये मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सेट को लिखना बता रहा हूँ कि किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी राइटिंग ऑफ द सेट बताया मैंने, अब आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए उससे पहले हम कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स को ध्यान रखते हैं। देखो नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिनोट करेंगे, इंटीजर्स के सेट को हम जेड से डिनोट करेंगे, रेशनल नंबर के सेट को हम क्यू से डिनोट करेंगे, रियल नंबर के सेट को आर से, पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस से, और पॉजिटिव रेशनल नंबर को आर प्लस से, क्यू प्लस से, और पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम आर प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन में काम आएगी, जो कि हमें याद रखनी पड़ेगी। वैसे तो हमें नंबर सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो सभी के नोटेशन हम लोगों को ऑलरेडी पता थे कि एन जेड क्यू आर ये क्या होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन सेट ऑफ द, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट 2 तरीके से किया जाता है। पहला होता है रोस्टर मेथड, ठीक है। दूसरा होगा हमारा यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों पे हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट समझते हैं कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, ठीक है। ऑल द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, ठीक है। वो सारे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करते हो, ठीक है, उनका सेट बनाइए। और रोस्टर मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए तो सेट का कोई नाम रख देते हैं हम लोग। जैसे हमने सेट का नाम रख दिया ए सेट, कैपिटल लेटर में ए सेट, ठीक है। अब 42 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 6 होगा, 7 भी होगा, और 14 होगा, ठीक है, 21 होगा, और 42 होगा, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स यहाँ पर हो गए, ठीक है, ये सभी नंबर्स यहाँ पर हो गए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 40 21 42। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, रोस्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को स्टेटमेंट दिया, उसमें अगर हमें रोस्टर मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करना है तो हम 2 कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिख देंगे, ठीक है। अब एक और आ गया हमारे सामने, द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। वॉवल्स का सेट है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। उसमें से हमें वॉवल्स का सेट निकालना है। तो वॉवल्स के सेट का नाम वी रख दिया। हमारे पास कौन कौन से वॉवल्स होंगे, ए होगा, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है। तो ये हमारे तरीका हो गया किस तरीके से रोस्टर मेथड में हम रिप्रेजेंट करेंगे ओनली, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग द सम प्रैक्टिस ऑन द रोस्टर मेथड, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं रोस्टर मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की। राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना लिखा। देन आफ्टर इसको फैक्टराइज करना है तो ऐसा लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले 2 में से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 बना। लास्ट 2 में से -1 कॉमन लेंगे तो आपको x प्लस 2 बनेगा इक्वल टू 0। और x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ x मुझे मिलेगी -2 और 1। तो इसको अगर हम किस में लिखेंगे, अगर इसको सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं -2 और 1। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गया इसका, रोस्टर फॉर्म हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करा जाता है, एकदम एलिमेंट को सेपरेट बाय कोमा के थ्रू लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये पहला हमारा यहाँ पर हो गया।
अब चलते हैं हम सेकंड पे। देखिए एक और क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब इनको क्या करना है, देखो ये काफी अच्छी चीज है यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10th में हम पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से हमें क्या बनानी है, रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखिए अब सारे जो लेटर्स हैं ना कैपिटल लेटर्स हैं, तो आपको क्या करना है कि अगर जो रिप्रेजेंट करना है उसके अंदर सेट के अंदर, तो आपको कैपिटल लेटर ही यूज करने पड़ेंगे इन दैट केस। ठीक है, तो सेट का नाम तो पहले से गिवन है ई। ठीक है, तो पहले लिखूंगा मैं टी। ठीक है, फिर लिखूंगा कॉमा लगा के आर, फिर लिखूंगा आई, फिर उसके बाद जी। ठीक है, फिर ओ, फिर एन, फिर से ओ आ रहा है तो मैं ओ को नहीं लिखूंगा क्योंकि ओ को ऑलरेडी लिखा चुका चुका है, तो डुप्लीकेसी यहाँ नहीं करेंगे, वापस रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे एम, इसके बाद लिखेंगे ई। ठीक है, अब वापस से टी आ रहा है तो टी को नहीं लिखेंगे, आर भी आ रहा है तो आर को नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ओनली हम इसको लिखेंगे वाई को। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर हो गया, क्लियर है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये फॉर्म हो गई हमारी रोस्टर मेथड की फॉर्म। ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी सी अलग होती है और मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर ये रिप्रेजेंट होती है। ठीक है ना, काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म को। तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी होगी जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ये नंबर्स हैं, और मुझे इन नंबर्स को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा। देखो तरीका क्या है, इसका पैटर्न है, पहले आप क्या करिए, एक वेरिएबल ले लीजिए, सेट सेट का नाम लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख लिया सेट ए। ठीक है, ए लिख लिया। ठीक है, सेट ए इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और इन सारी जो डेटाज है इसको एक्स के बराबर दे दीजिए। क्या दे दीजिए, एक्स दे दीजिए, एक्स सच दैट। ठीक है, एक्स सच दैट। अब ये जो नंबर्स हैं ये किसके नंबर्स है, एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। एक्स किस से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और जो n है, मतलब x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, एंड x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से और x की जो वैल्यू है वो 5 से बराबर या कम है। ठीक है, तो उसमें सारे एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए एक थोड़ा सा इसमें एनसीईआरटी का एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं। देखो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये हमें लिस्टेड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आगे हमें एलिमेंट नहीं दी हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, 16 25 और कहाँ तक है, अब इसकी लिमिट यहाँ पे बतानी है, 25 36 आगे जा सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट का नाम ए ऑलरेडी गिवन। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन को एक्स के अंदर ले लिया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्स सच दैट x इक्वल टू इन नंबर्स को, जैसे कि सभी नंबर्स क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है ना, क्या है, सभी नंबर स्क्वायर है, तो x इक्वल टू एन स्क्वायर, क्या लिख देंगे, x इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, एंड वेयर n बिलोंग्स टू द n। ठीक है, जो n है, जो नेचुरल n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और उसी के साथ साथ एंड। ठीक है, एंड अब यहाँ पे हम इसकी लिमिटेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ पर ये खत्म होगा, तो हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, हम इसको यहाँ पर यहीं तक ही छोड़ देंगे, क्लियर बात है। क्योंकि हमें देखो यहाँ पे इसकी लिमिट पता नहीं है, क्योंकि 25 से आगे 36 की टेस्ट है तो काफी लंबा जा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ तक लिख दिया, वेयर एन बिलोंग्स टू द एन, हम यहाँ पे बता दिया। अभी थोड़ा साइन को समझिए कि साइन क्या है। देखिए अभी साइन क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई सेट है। ठीक है, उसके एलिमेंट है मेरे 2 3 5 और 6 समथिंग। ठीक है, ये एलिमेंट है, तो क्या मेरा 2 जो है वो ए में आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। अगर मैं बोलूं कि 7 क्या मेरे ए सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ये साइन लगाते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्या लगाते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो आ रहा है तो बिलोंग्स टू, और नहीं आ रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि ए सेट में 2 आ रहा है और 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, देखिए प्रैक्टिस करते हैं। अब ये फॉर्म दी हुई है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। अभी सभी फ्रैक्शन फॉर्म है तो मैं इसका सेट का नाम ही देता हूँ, एफ नाम दे देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सेट का नाम दे दिया एफ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, सभी डेटा को एक्स के अंदर हम इंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं हम यहाँ पे, जो हमें जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें ये जो फ्रैक्शन है कुछ इस तरह के फॉर्मेट में चल रही है, एक्स इक्वल टू
n अपॉन n प्लस वन, ठीक है, इस फॉर्म में चल रही है, आप देखो ध्यान से, ठीक है, वन उसमें दो प्लस, यहाँ पे अगर वन रखोगे, टू रखोगे तो नीचे थ्री आ जाएगा, थ्री रखोगे नीचे फोर आ जाएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ठीक है, जो n जो है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड उसके बाद देखिए, उसके बाद जो n की जो वैल्यूज है, ठीक है, n की जो लिमिट है वो कहां तक रखनी है हमको, n 6 तक, ठीक है, n को मैक्सिमम भी कहां रख सकते हैं, n को हम रख सकते हैं 6 तक, कहां रख सकते हैं 6 तक रख सकते हैं, और ये नंबर जो बिलोंग करते हैं किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को ये नंबर बिलोंग करते हैं। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ पे किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो देखिएगा कि ये सब चीजें जो है, टू, फोर मतलब टू का स्क्वायर, 8 मतलब 2 का क्यूब, 16 मतलब 2 की पावर 4, 32 मतलब 2 की पावर 5, मतलब कि ये इस फॉर्म को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, स्क्वायर फॉर्म है, एस नाम दे देते हैं सेट का, ठीक है, x सच दैट x इक्वल टू दी पावर n, कितना रखेंगे, टू दी पावर n, वेयर n जो है वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर को, ठीक है, n किसको बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए पावर कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 एंड, और n की क्या लिमिट रहेगी देखो, ठीक है, अब n की जो लिमिट है, ठीक है ना, n की जो लिमिट है वो किससे कम रहेगी, वो 5 के बराबर या 5 से कम रहेगी, ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि n की लिमिट, और n को बता दिया नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हमारी 1 से होती है, ठीक है, यहाँ तक आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया होगा। देखिए अब इनके ऊपर, दोनों के ऊपर मिक्स करके हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा है और रोस्टर फॉर्म पढ़ा है, उसके ऊपर से हम कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, हमें लेफ्ट के अंदर तो कौन सा फॉर्म दिया है, रोस्टर फॉर्म दिया है, ठीक है, और इधर कौन सा फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, तो अब देखिए कि इसके बराबर में कौन सा होगा, ठीक है, तो 1 2 3 6 है, ठीक है, 1 2 3 6 है, तो सामने देखो यहाँ 6 कहीं लिखा हुआ है और 6 यहाँ लिखा, मतलब ये दो मतलब के, तो ये वाला सेट बोलता है x such that x is a prime number and divisor of 6, प्राइम नंबर हो और 6 का डिवीजर हो, ठीक है, तो प्राइम नंबर और 6 का डिवीजर क्या होता है देखो, तो प्राइम नंबर तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर तो इसमें 2 और 3 है, ठीक है, 6 तो हमारा कंपोजिट नंबर है, तो मतलब ये वाला सेट होने का चांसेस नहीं है, ठीक है, देखो तो कौन सा होगा, देखो यहाँ पे इस पे आते हैं, x नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ठीक है, डिवीजर ऑफ 6 की बात करिए, नेचुरल नंबर की बात करिए, तो 1 2 3 और 6 ये चारों ही नेचुरल नंबर हैं और 6 के डिवीजर है, तो फर्स्ट का जो कॉम्बिनेशन किससे होगा, हमारा सी वाले से होगा, ठीक है, 2 3 जो है वो 6 के डिवीजर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स वर्ड इसका सेट है और ये वाला सेट आपका किसका है, बी वाले का है, ठीक है, तो ये कंप्लीटली यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया कि x दैट इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1 3 5 7 9 ऑड नेचुरल नंबर से हमारे यहाँ पर, ठीक है, वो जो 10 से भी कम है। देखिए अब आते हैं, हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर से, कार्डिनल नंबर जैसे हमें समझ में आएगा उसी से हमारी चीजें समझ में और ज्यादा क्लियर आएंगी। जैसे कोई सेट हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 2 3 5 6 7 कुछ एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, कि गिवन सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट्स है 5, ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमें कैसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, कोई सेट हमें बी दिया हुआ है, इसमें देखा जाए कितने कार्डिनल नंबर है, तो इसके कार्डिनल नंबर काउंट करेंगे तो कितना निकलेगा 5, ठीक है, 2 3 5 0 1 5 एलिमेंट्स है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन गिवन सेट में, वो क्या होता है, उसका कार्डिनल नंबर होता है, ठीक है। देखो अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, अब ऑड नेचुरल नंबर है तो इसका कार्डिनल नंबर कितना निकलेगा, ठीक है, इसका कार्डिनल नंबर कितना निकलेगा, x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर इसका सेट बनाया जाएगा हम लोगों का तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ऑड नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर है तो 1 3 5 7, ठीक है, इस तरीके से इसका सेट बनेगा, क्लियर है, और ये काफी ज्यादा नंबर जाएंगे तो इसका कार्डिनल नंबर आपका यहाँ पे बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये फाइनाइट सेट नहीं है ना, इसलिए। ओके देखिए अभी यहाँ पर ये दूसरा आपका x
अब इसका बताइए, देखिए कि वर्ड लोयल लिखा हुआ है, इसका कैसे बताएंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे LOYA। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना निकलेगा हमारा? इसका कार्डिनल नंबर कितना निकलेगा? डी का कार्डिनल नंबर निकल जाएगा 4, क्योंकि अगर लिस्टेड करने के बाद जो नंबर मिले हैं वही हमारे कार्डिनल नंबर होंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, एक एक करके हमें सिंगली लिस्टेड करना पड़ेगा, उसके बाद पता पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को सीधे समझ में आएगा कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। कार्डिनल नंबर सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, इतना हमें यहाँ तक पता है। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, 31 डेज रखने वाले कौन कौन से मंथ है हमारे पास ईयर के अंदर? ठीक है, तो फरवरी है, अप्रैल है, ठीक है, मार्च है, सॉरी मार्च नहीं, जनवरी मार्च अप्रैल, भाई जून है, ठीक है, जुलाई अगस्त होते हैं, सितंबर है और नवंबर है। ठीक है, तो इतने मंथ है, तो इसका कार्डिनल नंबर निकाल लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनका कार्डिनल नंबर कितना निकल जाएगा? ई सेट का 5, क्योंकि इसमें 5 मंथ ऐसे आ रहे हैं जिनके जो है 31 डेज नहीं रखते हैं। भाई फरवरी में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते हैं, ठीक है, मार्च में होते हैं, मई में होते हैं 31, जून में 31 नहीं होते हैं, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 31 नहीं होते हैं और नवंबर में 31 नहीं होते। ठीक है, अब हमें जैसे कि एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें हमें इसमें लिस्टिंग करनी है। ठीक है ना, इसके लिस्टिंग कर देते हैं कि इसमें कितना कार्डिनल नंबर इसका आएगा। और एक्स एक इंटीजर बताया हुआ है, एक्स क्या बताया हुआ हमको? इंटीजर बताया है। तो मैं सबको रफ कर देता हूँ पहले। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स हमें एक इंटीजर बताया हुआ है और वहां पे बताना है इसका कार्डिनल नंबर कितना निकलेगा। ठीक है, तो माइनस हाफ से बड़ा, ठीक है, माइनस हाफ से इंटीजर में क्या आएगा? देखो, अगर आपने इंटीजर देखा हो तो ऐसे होता है, 0 नेगेटिव -1 -2, ठीक है, इधर 1 2 और ये 3। ठीक है, 9/2 का मतलब कितना होगा? 4.5। ठीक है, और माइनस हाफ का मतलब कितना होगा? 0.5। तो 0.5 तो -1 से भी कम हो गया। ठीक है, तो उनके बीच में नंबर कौन कौन से होंगे? देखो, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये नंबर्स को हमने क्या कर दिया? लिस्टेड कर दिया, लिस्ट में लिख दिए। अब इसका कार्डिनल नंबर निकाल लो। ठीक है, बी सेट है हमारा, लिखा हुआ है कि ये सेट बी है। कितना आएगा कार्डिनल नंबर इसका? देखो 5 आ जाएगा, सिंपल सा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, देखिए, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, कि हमारे कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो पहला देखते हैं हम यहाँ पे, जो सबसे पहले सेट आता है वो है हमारा नल सेट। ठीक है, नल सेट कहें, वॉइड सेट कहें या एम्प्टी सेट कहें। ठीक है, तो ये जो सेट होता है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, पहला सेट हुआ। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी सेट के अंदर किसी सेट का कार्डिनल नंबर, किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो? 0 हो। ठीक है, किसी सेट का कार्डिनल नंबर 0 हो तो वो हमारा वॉइड सेट होता है, नल सेट होता है, या फिर हम उसे कहें एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, और हम किसी भी नल सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से करते हैं, फाई से। किससे करते हैं? फाई से। ठीक है, या फिर हम उसको करते हैं खाली करली ब्रैकेट से, खाली करली ब्रैकेट से। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि खाली करली ब्रैकेट में फाई को डाल देते हैं, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा मत करिएगा, नहीं तो यहाँ से गलती हो जाएगी। ठीक है, तो नल सेट मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, एकदम खाली सेट। ठीक है, जैसे मैं कोई नंबर पूछूं कि 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 2 और 3 के बीच में एक इंटीजर्स बताइए। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर्स नहीं आएगा, क्योंकि 2 एक कंप्लीट इंटीजर से 3 इंटीजर्स है, इसके बीच में कोई इंटीजर्स नहीं आएगा, तो ये सेट खाली रहा। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर नहीं मिलते हो, ठीक है, उनको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? नल सेट। क्या बोलेंगे? नल सेट, वॉइड सेट। ठीक है, अब जिनके आंसर 0 मिलते होंगे या फिर कुछ वैल्यू मिलती होगी, उनके लिए कुछ वर्ड है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, अब देखिए, पहला नल सेट हो गया, दूसरा होगा हमारा सिंगल टोन सेट। दूसरा कौन सा होगा? हमारा सिंगल टोन सेट। ठीक है, सिंगल टोन नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल टोन का मतलब है कि जिसका कार्डिनल नंबर, किसी सेट का कार्डिनल नंबर 1 हो, मतलब उसमें एक एलिमेंट हो। कितना? 1 एलिमेंट हो। कितना एलिमेंट हो बेटा? 1 एलिमेंट हो, वो हमारा सिंगल टोन सेट होगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई सेट लिख दिया, ठीक है, उसमें एक जैसे मैंने लिखा फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, तो वो 2 हो गया, तो एक अपना सिंगल टोन सेट हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। थर्ड है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो है कि जिस सेट के कार्डिनल नंबर्स को काउंट किया जा सके, मतलब जिसके मेंबर्स को काउंट किया, जिस सेट के मेंबर्स को
ठीक है। सेट एलिमेंट्स को या मेंबर्स को सेट एलिमेंट्स, ठीक है, सेट एलिमेंट्स कैन मे बी, ठीक है, कैन सेट एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिसमें सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट किया जा सकता हो, ठीक है, वो हमारा फाइनाइट सेट होता है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है वो हमारे फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो सी मतलब यहाँ पे ये है कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है, क्या है ये, फाइनाइट नंबर है। फोर्थ आते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट पे, किस पे आते हैं बेटा, इनफाइनाइट सेट पे, ठीक है, इनफाइनाइट सेट पे, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट का मतलब, कहने का मतलब है कि जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सके, एलिमेंट्स कैन नॉट काउंट, ठीक है, काउंट एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सके, वो हमारे इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो पहला सेट है जिसके एलिमेंट 0 होंगे वो नल सेट होगा, दूसरा है जिसके एक एलिमेंट होगा सिंगल टोन सेट होगा, जिसके फाइनाइट एलिमेंट होंगे, ठीक है, एलिमेंट काउंट किए जा सके वो फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, लिविंग नंबर ऑफ लिविंग एनिमल्स या कलेक्शन ऑफ द लिविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये एक काउंटेबल है पर हमें अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है ना, काउंट नहीं कर सकते कितने हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हम इनफाइनाइट सेट के अंदर रखते हैं, इसमें रखेंगे हम इसको इनफाइनाइट सेट के अंदर इनको रखेंगे, क्लियर है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट यहाँ पे नल सेट है, सिंगल टोन है, ठीक है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, हमने पीछे पढ़ लिया है। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ओड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो, तो कभी भी कोई भी नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इस तरह का कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 5, मतलब कि नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है, या फिर खाली ब्रैकेट रख सकते हो, ठीक है, ये तीनों एक ही मतलब होते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर के मतलब इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, ठीक है, सबसे पहला 2, तो इसमें एक ही एलिमेंट आया, क्या लिखा, सिंगल टोन सेट, क्या लिखेंगे, सिंगल टोन सेट, ओके। एक्स और जेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा हो, ठीक है, 5 से छोटा हो, ठीक है, सॉरी 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5 से बड़ा हो, ठीक है, और 7 से छोटा हो। अब ये 5 से छोटा, सॉरी 5 से लेस है, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, लिख दिया। नंबर जो है वो 5 से लेस और 7 से बड़ा, ठीक है, 5 से लेस और 7 से बड़ा, यहाँ पे इस तरीके से कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो ये आपका कौन सा सेट हो गया, नल सेट हो गया, या फिर इसको 5 सेट मतलब 5 बोल सकते हो। पॉइंट कॉमन टू एनी लाइन, टू पैरेलल लाइन, ठीक है, किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट, तो ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, तो व्हाट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है। सेट ऑफ अ मंथ ऑफ ईयर, किसी ईयर के अंदर, ठीक है, किसी ईयर के अंदर मंथ का सेट, तो वो तो फिक्स है, कितने हैं, ठीक है, 12 है, तो दिस इज टाइप ऑफ द सेट इज द फाइनाइट सेट, कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। यहाँ पे 1 से लेके 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, काउंट किए जा सकते हैं, तो इनको फाइनाइट सेट कहेंगे, क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। अगर काउंटिंग एक से ज्यादा हो रही है तो फाइनाइट सेट है, काउंटिंग एक है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल टोन सेट कहेंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा कितने, तो ये तो काफी ज्यादा हो सकते हैं, 100 से ज्यादा तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो इसको नाम लेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से, 2, 3, 5, तो काफी मतलब ये काउंटेबल है, जो 99 से कम है तो हमारे पास क्या है, काउंटेबल है, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनाइट सेट, क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस पैरेलल हो सकती है, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, तो ये सेट इज द कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर लेटर्स का सेट, ठीक है, तो कितने लेटर्स होंगे इंग्लिश अल्फाबेट में, 26, तो ये तो फाइनाइट हो गया, ओके। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल का सेट, तो ये 5 के मल्टीपल तो हमारे पास इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है, काउंट नहीं कर सकते कितने सारे होंगे, तो दिस सेट आल्सो इनफाइनाइट सेट, कौन सा सेट हो गया ये, इनफाइनाइट सेट यहाँ पर हो गया है हमारा यहाँ पे, ओके बच्चों। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर। सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका ये इक्विवेलेंट सेट जब भी होगा दो सेटों के बीच क्या बात होगी, जैसे एक सेट है मेरा एक्स वाई जेड, इसके एलिमेंट है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट सेट है मेरा बी, जिसका एलिमेंट है मेरे पास 1, 2, 3,
ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट ऐसा कहता है कि अगर दो सेट हैं और दो सेट के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब पहले के कार्डिनल नंबर दूसरे के कार्डिनल नंबर, ठीक है, बराबर है, ठीक है, कार्डिनल नंबर की सेट संख्या जो है, नंबर जो है कार्डिनल नंबर दोनों का बराबर है, ठीक है, तो सेट्स आर द इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अगर कार्डिनल नंबर बराबर हो, कार्डिनल नंबर इक्वल है, तो कौन से सेट होंगे, वो हमारे इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है। तो A इज इक्विवेलेंट टू B, उसको ऐसे डिनोट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको मतलब नहीं है कि मेंबर्स कौन से मेंबर्स हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए दोनों सेट में, तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। दूसरा होगा हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट कहता है कि सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, सेट ए और सेट बी है। तो ये इक्वल सेट जब भी होंगे जब जो एलिमेंट सेट ए में है, ठीक है, उतने ही एलिमेंट हमारे सेट बी में होंगे और वैसे ही एलिमेंट होने चाहिए, उतने ही और वैसे ही, ठीक है, दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट और सेम नंबर्स में होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर ए का कार्डिनल नंबर देखें तो कितना मिलेगा 3, और बी का कार्डिनल नंबर देखें तो कितना मिलेगा 3, और सेम एलिमेंट्स है, ऑर्डर में आगे पीछे हो सकते हैं पर सेम एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो इक्वल सेट की खास बात होती है कि भाई इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट भी हो सकता है, होता है, और ठीक है ना, इक्विवेलेंट सेट कभी भी हमारा इक्वल सेट नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। सारे इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं, पर सारे इक्विवेलेंट सेट हमारे इक्वल सेट नहीं होंगे, ठीक है। तो इक्वल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए इक्वल टू बी से, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टाइप्स ऑफ सेट का ये थ्योरी का थोड़ा सा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो, आइडेंटिफाई करना है कि इक्वल सेट कौन सा है और इक्विवेलेंट सेट कौन सा है हमें। देखिए पहला क्वेश्चन है, उसमें ए और बी दिया हुआ है, तो देखो कि दोनों में एलिमेंट बराबर है क्या, इसमें ए बी सी डी है, तो यहाँ पर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी और डी आ रहा है, तो ए और बी यहाँ पर इक्वल सेट भी हैं और इक्विवेलेंट सेट भी हैं, पर फर्स्ट प्रायोरिटी में हमको कहेंगे कि ए और बी हमारे यहाँ पर इक्वल सेट है, ठीक है, क्या कहेंगे, इक्वल सेट है, ठीक है, इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है, इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। दूसरे में देखेंगे, ए सेट में 4 एलिमेंट है, बी सेट में हमारे 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 आ रहा है और यहाँ पे 12 आ रहा है, एक एलिमेंट अलग हो गया, पर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो मतलब कि ये वाला हुआ आपका क्या, इक्विवेलेंट सेट, नो कि इक्वल सेट, ठीक है, क्या हुआ, इक्विवेलेंट सेट। थर्ड में देखिए 2 4 6 प्राइम नंबर है जो 10 के बराबर है, 10 से लेस है, 10 के बराबर है, ठीक है, 10 तक है, 2 4 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो इसका क्या लिखा जाएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है ना। तो इतना लिखा जाएगा, दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हैं, तो मतलब कि दोनों सेट हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल भी हो गए, इक्विवेलेंट भी हो गए। मल्टीपल ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। अब यहाँ देखो मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 है, यहाँ देखिए ये मल्टीपल ऑफ क्या है, तो इसमें मल्टीपल ऑफ देखा जाएगा तो इसका ये जो सेट है ये बड़ा है, मतलब कि इसमें काफी सारे एलिमेंट है, ठीक है, काफी सारे एलिमेंट है, तो ये यहाँ पर ये जो काउंटिंग होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये किस तरह का एग्जाम्पल सेट करेंगे, देखो ध्यान समझने की कोशिश करो, 10 15 20 25 20, ठीक है, इस तरीके तक यहाँ लिखा हुआ है। मल्टीपल ऑफ 10 अगर हम देखें तो इसमें मल्टीपल ऑफ 10 भी है और मल्टीपल ऑफ 5 भी है, दोनों ही है यहाँ पे, कौन कौन से मल्टीपल ऑफ 10 भी है और मल्टीपल ऑफ 5 भी है, तो मतलब कि ये दोनों सेट एक तरीके से हमारे यहाँ पे कौन से सेट बन सकते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट बन सकते हैं या इक्वल सेट बन सकते हैं, ठीक है, दोनों सेट हम इसको यहाँ पे बना सकते हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। अब इसमें एलिमेंट हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोग ट्राई करें कि इस पे क्या करना रहेगा, कोशिश करें। 2 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इसके इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, 2 3 तो चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम इसमें रख के देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन है, चेक कर लो, ठीक है, नहीं है तो देख लेते हैं, तो अगर इस पे चेक करोगे तो इसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाते हैं। देखो इसका कितना आ रहा है, ये 2 3 आ रहा है, ठीक है, इसका देखो कितना आ रहा है, इसका आएगा अगर फैक्टराइज करोगे तो 2 -2 -3 आएगा। दोनों चीजें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है पर एलिमेंट एक जैसे नहीं है, तो मतलब ये कौन सा हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। लास्ट है हमारा, ठीक है, एक्स सब्जेक्ट, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, ठीक है, फॉलो वर्ड है, ठीक है, उसका हमने बना दिया, तो फॉलो का अगर हम बनाएंगे तो FOLO, ठीक है, तो उतने ही आया।
ठीक है, तो दोनों में चार चार एलिमेंट हमारे बराबर हो गए यहाँ पे क्लियरली। ठीक है, तो ये दोनों कौन से सेट हो गए, इक्वल सेट भी हो गए और इक्विवेलेंट सेट भी हो गए। तो बच्चों आगे क्लास में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप जो है ये वाले जो क्वेश्चन है उनको एक बार ट्राई करें, कोशिश करें। थैंक यू सो मच।